हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी फेज़ 12 का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड उसका एप्लीकेशन अभी चल रहा है। मतलब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने फिल किया है, काफ़ी सारे करने वाले हैं। लेकिन जितने भी फॉर्म फिल कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, उनके मन में एक डाउट ज़रूर होगा कि आखिर हमें कितना स्कोर करना होगा, आखिर कितना तैयारी करके जाना होगा ताकि हमारी ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्लियर हो सकता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि इसका कट ऑफ कितना जाता है, उसके ऊपर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, मतलब कि कितना मैक्स टू मैक्स आपको अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट रहने वाला है, यानी कितने क्वेश्चंस अगर आप करके आते हैं तो आप सेफ साइड रहोगे, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका एसएससी फेज़ 12 जो आया है आपका, ठीक है, उसका कट ऑफ आपको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक तो कि यहाँ पर ये रीजन वाइज आपका कट ऑफ जारी होता है, साथ ही साथ आपका जो उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी होता है एंड उसमें भी आपका पोस्ट वाइज कट ऑफ जारी होता है। तो यहाँ पर तीन तीन तरह का तरीके से यहाँ पर जो कट ऑफ रेडी होता है। तो काफ़ी बड़ा आपका लिस्ट, लंबा चौड़ा आपको देखने को मिलता है लिस्ट, जिसके कारण से समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया देंगे कि कितने मार्क्स तक का आपको प्रिपरेशन करके चलना है। बाकी देखिए, जो भी लोग आपको बोल रहे हैं ना कि ये एग्ज़ाम ईजी है, आप बिल्कुल ही मत उनके फेर में रहिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ कोर्स बेचने के चक्कर में ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इजी एग्ज़ाम नहीं है, इसमें भी कंपटीशन टफ रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताऊंगा, और इतने नंबर तक का आपको प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, वैकेंसी की अगर बात करें यहाँ पर, तो वैकेंसी आपका पिछले साल की अपेक्षा कंपेयर किया जाए तो पिछले साल की अपेक्षा जो वैकेंसी है इस बार आधा से भी कम है। ठीक है, कितना वैकेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा 2049 वैकेंसी है टोटल इस बार। ठीक है, पिछले साल की बात की तो 5,000 के अप्रॉक्स में आपका जो वैकेंसी था, लेकिन इस बार 2049 यानी आधा से भी कम वैकेंसी है। ऐसे में काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट है जो कि इस बार एसएससी फेज़ 12 के थ्रू नहीं फिल होने वाले हैं। ठीक है, तो इस कारण से आपका जो है इस बार कट ऑफ आपका हाई जाने का चांसेस है पिछले साल के कंपैरिजन में। एंड इस बार बात की जाए फ्रेंड्स, तो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन लेवल वाले कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वैकेंसी कम है। ठीक है, लेकिन मैट्रिकुलेशन और इंटर लेवल वाले कैंडिडेट्स के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें कि आपका क्या कहते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस है नहीं। तो जो बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स होंगे वो बिना एक्सपीरियंस वाले फॉर्म को फिल करेंगे। अब ऐसे में जो बिना एक्सपीरियंस वाला फॉर्म होगा उसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंपटीशन आपका बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाला है इस बार, यानी कट ऑफ जो है नॉर्मल नहीं जाने वाला है, पिछले साल की अपेक्षा यहाँ पर हाई जाने का चांसेज है। ठीक है, एक थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ पिछले साल किस तरीके से आपका कट ऑफ गया था। तीनों लेवल का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक्सेल शीट में सारी चीज़ आपको लाया है। ठीक है, ये आपका हायर सेकेंडरी यानी 12th लेवल का यहाँ पर पोस्ट जितने भी है उसका कट ऑफ है यूआर कैटेगरी का। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक का है यूआर कैटेगरी का। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी पोस्ट है उसका यूआर का कट ऑफ है यहाँ पर। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो 12th लेवल का पोस्ट है, तो इसमें जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 160 प्लस 170 प्लस तक भी गया है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा है, जैसे मैं यहाँ पर फिल्टर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं फ़िल्टर लगाता हूँ 170 प्लस का। ठीक है, 170 प्लस। अब देखिएगा यहाँ पर जो है किस तरीके से आपका जो है आएगा। ठीक है, मैं रेड बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 170 प्लस में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें, जैसे देखिए यहाँ पर 170 172 प्लस गया है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, एनआर 15,623 जो इसका पोस्ट कोड है उसके लिए 172 गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब ऐसे काफ़ी सारे पोस्ट जिसके लिए जो कट ऑफ 170 प्लस भी जाता है मैक्सिमम, एंड कुछ कुछ ऐसे पोस्ट भी है जिसमें आपका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 60 ही आपको कट ऑफ है, 64 ही कट ऑफ है। तो काफ़ी सारे ऐसे कट ऑफ है जिसमें का मतलब पोस्ट है जिसमें कि आपका कट ऑफ 60 से नीचे भी रहता है। काफ़ी सारे ऐसे जिसमें 140 150 से प्लस यानी 170 तक आपका जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये देखिए 12th लेवल का आपने देख लिया। ठीक है, बहुत सारा है। ठीक है, मैं कितना आपको दिखाऊं, बहुत लंबा लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, लगभग आपका होगा इसमें 1200 पोस्ट, 1200 टाइप का यहाँ पर है। तो उस हिसाब से आपका जो यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर लिस्ट है सभी रीजन्स का। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन की बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन में भी कई कई पोस्ट में जो आपको 170 प्लस देखने को मिल सकता है। जैसे अगर इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिएगा यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 160 प्लस, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 160 प्लस मैंने डाल दिया। अब देखिएगा दोस्तों 160 प्लस में भी काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें आपका 160 प्लस कटअप गया है मैट्रिक लेवल के पोस्ट के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट है जो रेड आपका हो गया वो सारा 160 प्लस कटअप गया उसका। ठीक है,
तो आप देखेंगे इसमें 60 से भी नीचे कई सारे ऐसे पोस्ट जिसका कट ऑफ जाता है। ठीक है, क्यों जाता है उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उसमें जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसकी वजह से बाहर हो जाते हैं, जिसके कारण से आपका कट ऑफ जो है वो किसी किसी पोस्ट के लिए आपका जो है 60 से कम चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 60, ठीक है, मैक्सिमम 60 ही है फ्रेंड्स, उससे कम नहीं है। ठीक है, मतलब मिनिमम 60 है, मैं गलती बोल रहा हूँ, मिनिमम 60 है। ठीक है, इस तरीके से आपका है। वहीं ग्रेजुएशन लेवल के भी देख लीजिए तो इस तरीके से आपका जाता है। इसमें भी कुछ कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें 170 प्लस 160 प्लस जाता है, एंड मिनिमम 60 प्लस है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका मैंने ओवरऑल आइडिया दिखा दिया। एंड काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट है जो कि इस बार आपका नहीं है, मतलब इस बार वैकेंसी के थ्रू नहीं फिल होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ एक ओवरऑल आपको कितना मार्क्स तक आपको प्रिपरेशन करके जाना होगा, तीनों ही कैटेगरी के लिए मैं बताता हूँ। मतलब तीनों ही जो लेवल है, जैसे 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तीनों ही लेवल की अगर बात की जाए तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना बेस्ट प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, बेस्ट कहने का मतलब कि जितना अच्छा हो सके उतना प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि अगर आप अच्छा प्रिपेयर करके जाओगे तो उससे कम वाला तो होना तय है। ठीक है, ऐसे में दोस्तों अब मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है कम से कम 70 से लेके 80 क्वेश्चंस तक जो है आप अच्छे से अटैम्प्ट करके आओ। ठीक है, अगर आप फिर भी अगर 100% सेफ रहना चाहते हो तो आप 75 प्लस क्वेश्चंस को आप जो है अटैम्प्ट करके आओ, तो आप जो एक सेफ साइड में रहोगे। तीनों ही लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तीनों ही लेवल में मिला जुला करके एक ही कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब मैट्रिक वाला है तो मैट्रिक में कम कट ऑफ देखने को मिलेगा और इंटर में ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है कि जो 10+2 लेवल का जो पोस्ट है उसका कट ऑफ जो है बाकी जो लेवल है दो, जैसे ग्रेजुएशन और जो MTS है, उसकी अपेक्षा हाई रहता है। ठीक है, जो 10+2 लेवल का जो होता है। तो इस हिसाब से देखिए मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन यही देता हूँ कि आप कम से कम 160, ठीक है, 160 150 इतना मार्क्स लाने की आप कोशिश करो आउट ऑफ 200। ठीक है, मतलब कि वही आपका 70 से लेकर के 80 क्वेश्चंस के बीच में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर गया तो आप जो इसमें सिलेक्शन का चांसेस आपका रहेगा। ठीक है, हालांकि कम में भी रहेगा, लेकिन मैं आपको कम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कम में हो सकता है कि ना हो पाए, लेकिन अगर आप ज़्यादा तैयारी करके जाओगे तो कोई ना कोई पोस्ट तो आपका हो ही जाएगा। और हाँ, अगर जितने भी देखिए जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, जो भी यहाँ पर SC ST कैंडिडेट्स, उनको तो पैसा लग नहीं रहा है, तो आप जो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, आप हर एक कैंडिडेट जो है 3 एग्ज़ाम दे सकता है, एक 10th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का। अब 10th लेवल में आप जितने भी पोस्ट अप्लाई करोगे सबका जो है कट ऑफ आपका वही जो 10th लेवल का एग्जामिनेशन दीजिएगा उसके बेस पर आपका बनेगा। ठीक है, तो अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट है, अगर पैसा नहीं लग रहा आपको तो आप जो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर जो यूअर है, मतलब मान के चलिए कि जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप में क्षमता है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं तो आप 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए ज़रूर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो मैंने आपको बता दिया 70 से 80 क्वेश्चंस के बीच में अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपको जो यहाँ पर सिलेक्शन का चांसेस रहेगा। बाकी देखिए ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आप खुद भी नहीं समझ सकते कि इसमें कट ऑफ कितना जाएगा। एंड आपको इस पर वीडियो इसलिए नहीं मिल रहा होगा क्योंकि ये समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। पहले तो कि यहाँ पर लेवल वाइज यहाँ पर कट ऑफ आता है, उसमें भी पोस्ट वाइज आता है, उसमें भी कैटेगरी वाइज होता है, उसमें भी रीजन वाइज होता है। तो इस तरीके से आपका जो वैरी करता है, जिसके कारण कट ऑफ समझना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको समझाना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप बेस्ट की तैयारी करके जाए, मतलब कि जो मैंने बोला 70 से 80 क्वेश्चंस का आप उसमें जो है चांसेस रहेगा आपका। ठीक है, तो बाकी यही थी वीडियो दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा थोड़ा बहुत। तो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।